गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वायरल डिजीज़। वायरस कितने टाइप के, किस तरह से हमारे किस किस पोजीशंस में हमारे बॉडी में आकर के अटैक करते हैं। बेसिकली ये 5 तरह के होते हैं। जैसे कोई आते हैं हमारे विसरल ऑर्गन पे अटैक करते हैं, कोई हमारे स्किन पे करते हैं, कोई हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं। इस तरह से करके इनको 4 से 5 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि वायरस डिजीज के बारे में, पहला वायरल डिजीज हम देखें। वायरल डिजीज, ओके, इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी हम इनको सिर्फ मेनली हम 4 टाइप करेंगे, ठीक है। पहला, फर्स्ट, न्यू, पी साइलेंट है, नीमोट्रॉपिक, नीमोट्रॉपिक या नीमोट्रॉपिस, ठीक है। दूसरा है डर्मेटोट्रॉपिक, डर्मेटोट्रॉपिक। इसके बाद है विसरोट्रॉपिक, विसरोट्रॉपिक। एंड लास्ट न्यूरोट्रॉपिक, न्यूरोट्रॉपिक। ये 4 बेसिक टाइप हैं जो क्या करते हैं, वायरस अफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। इनकी कैटेगरीज हैं। जैसे हम बात करें न्यूमोट्रॉपिक की, तो हम देख पा रहे होंगे न्यूमोट्रॉपिक में क्या होता है। ये इन्फेक्शंस फैलाते हैं कहाँ पे? न्यूमोट्रॉपिक इन्फेक्शंस फैलाते हैं किस जगह पे फैलाते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम में। अफेक्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे कौन से डिजीज होते हैं? एग्जाम्पल हम देखें कौन से हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये न्यूमोट्रॉपिक वायरस है जो रिस्पायरेटरी ट्रैक को खराब करता है। एंड नेक्स्ट, पहला, दूसरा, ठीक है, कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड। तो क्या कॉमन कोल्ड होगा? बिल्कुल होगा, कॉमन कोल्ड। ये भी रिस्पायरेटरी ट्रैक को ही खराब करता है। थर्ड, सार्स के नाम से, सेवियर एक्यूट, ठीक है, सार्स है, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। आपने सुना होगा कि सेवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, SARS, सार्स। हम दूसरा देखेंगे, ये मेनली अफेक्ट कहाँ करते हैं? अफेक्ट ऑन स्किन पे, अफेक्ट ऑन स्किन। जो डर्मेटोट्रॉफिक है, डर्मेटो का ही मतलब होता है स्किन। ज़्यादातर ये स्किन में देखा गया है अफेक्ट करते हैं। जैसे हम देखें स्किन में कैसे, तो जैसे स्मॉल पॉक्स हैं, ठीक है, और चिकन पॉक्स हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, चिकन पॉक्स ये स्किन पे इफेक्ट करते हैं, डर्मेटोट्रॉफिक है। इनको कैटेगराइज किया गया है। स्मॉल पॉक्स, रूबेला, मीजल्स, मम्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये डर्मेटोट्रॉफिक है, ठीक है। डर्मेटोट्रॉफिक के साथ साथ हम देखेंगे एक और होता है 6 नंबर, चलो इसी से लिखते हैं, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ओके। विसरोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? विसरोट्रॉपिक का मतलब अफेक्ट द विसरल ऑर्गन। इसको अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट विसरल ऑर्गन,
जैसे एग्जांपल हम बात करें कौन से वायरस विसरल ऑर्गन पे अटैक करते हैं, तो येलो फीवर होता है, उस पर विसरल ऑर्गन पे अफेक्ट करते हैं तो येलो फीवर। दूसरा डेंगू फीवर। तीसरा चिकनगुनिया। और हेपेटाइटिस जैसे लीवर वगैरह पे इफेक्ट डालते हैं, तो ये विसरल ऑर्गन होते हैं। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, इसमें से कोई भी हेपेटाइटिस को हम ले सकते हैं। न्यूरोट्रॉफिक अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, affect the central nervous system, इसमें हम देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 1 इसमें आएगा रेबीज। क्या आएगा? रेबीज। दूसरा पोलियो वायरस, रेबीज वायरस एंड पोलियो वायरस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टाइप्स हैं, ये इतने सारे वायरस हैं हमारे पास, और जो आकर के हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। तो बेसिकली जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में डैमेज करते हैं वो ये वाले हैं, और जो स्किन पे डैमेज करते हैं ये वाले हैं, और जो चाहे इनर स्किन या आउटर स्किन पे, ठीक है, और जो विसरल ऑर्गन पे अफेक्ट करते हैं ये वाले हैं, और जो नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं वो लास्ट में 2 एग्जांपल्स हैं। तो हम इसके आगे देखेंगे एक एक करके, इनके बारे में कुछ कॉमन कोल्ड के बारे में देखेंगे। ओके, तो हम देखेंगे पहला नीमोट्रॉपिक वायरल डिजीज। तो फर्स्ट देखेंगे हम नीमोट्रॉपिक वायरल डिजीज। इसमें पहला हम रखेंगे कॉमन कोल्ड। इसका जो पैथोजन होगा कॉमन कोल्ड का, आपको समझना है कि जो कॉमन कोल्ड का पैथोजन होगा, वो क्या होगा? राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस होंगे। और ये राइनो वायरस हमारे बॉडी में आकर के किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं? तो हमारे बॉडी में आकर के ये रिस्पायरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं। तो ऑर्गन अफेक्टेड नोज एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक या रिस्पायरेटरी सिस्टम, नोज एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, इन दोनों को अफेक्ट करते हैं। हम बात करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलते हैं, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में या किसी और पैथोजन की, किसी और वेक्टर की वजह से, या कोई इंसान ही इसका कॉज है, वेक्टर की तरह वर्क करता है। तो देखते हैं इन्फेक्शन कैसे फैलता है। ये बिल्कुल डायरेक्ट इनहेलेशन की वजह से फैलता है। डायरेक्ट इनहेलेशन या इंस्पिरेशन ऑफ ड्रॉपलेट। किसका ड्रॉपलेट बेटा? ड्रॉपलेट फ्रॉम किसके सर? किसके? ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड person through sneezing and coughing। क्या होता है कि सामने वाला स्नीजिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है, और आप डायरेक्ट उसके आसपास में खड़े हैं तो इनहेल कर लें और आपको ये कॉमन कोल्ड हो जाएगा। सिम्टम क्या होते हैं इनके? जैसे ऑर्गन अफेक्टेड हो गया, पैथोजन हो गया, ये आप कह सकते हो मोड ऑफ ट्रांसमिशन MOT। इसके बाद हम देखेंगे
कि सिम्टम क्या है। तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स देखने को मिले, नसल कंजेशन होता है, नसल कंजेशन उसके बाद डिस्चार्ज होते हैं, आप समझ सकते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। सोर थ्रोट हो जाता है, सोर थ्रोट, कफिंग होती है, कफ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, नसल कंजेशन, सोर थ्रोट एंड कफ, ये होता है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हम क्या लेंगे, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बारे में हमने कौन सा रखेंगे, इन्फ्लुएंजा हमने रखा था या कौन सा रखा था, इसके बाद इन्फ्लुएंजा है हमारे पास। इसमें कौन सा पैथोजन होगा, जो पैथोजन होगा अलग कर लेंगे इसको। पैथोजन का नाम क्या है, ठीक है। तो पैथोजन जो है ऑर्थोमिक्सो वायरस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस, और ये ऑर्गन अफेक्टेड है, ऑर्गन अफेक्टेड, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। सिम्टम क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो वही होता है, सिम्टम्स हम लिखेंगे, सिम्टम्स चिल्स, फटीग, चिल्स होना है, फटीग हो जाता है, हेडेक हो जाता है, फटीग मतलब ठीक, हेडेक और चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में बहुत जोरों की पेन होती है, चेस्ट पेन, ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे, अगर ये सीरियस हो जाए, ज़्यादा सीरियस या किसी तरह की लापरवाही हो जाए, ना ठीक कराया जाए इसको, तो होता क्या है, इसमें दो तरह की बीमारी होती है। इसको कहते हैं आरएस का मतलब होता है रीज सिंड्रोम हो सकता है, अगर इसको ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो सीरियस कंडीशन, तो हम कहें कि सीरियस कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो रीज हो सकता है। और या तो एक और है दूसरा, इसको हम GBS डिजीज बोलते हैं, GBS, ठीक है, ग्यूलन बैरी सिंड्रोम भी होने के चांसेस हैं, ग्यूलन बैरी सिंड्रोम होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। एंड थर्ड है, इसे हम सार्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्स वही सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें होता क्या है, इसका जो पैथोजन होता है, पैथोजन उसको सार्स कोरोना वायरस कहते हैं या सार्स वायरस कहते हैं। ये वही डिजीज, ये सार्स जो होता है, ये एक तरह से वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड होता है, वायरस ऑफ कॉमन कोल्ड, बट इसको सार्स कोरोना वायरस कहते हैं, कोरोना वायरस। ये बहुत सारे स्पीसीज होते हैं इसके। कोरोना वायरस जो अभी इस समय हमारे देश में कोविड-19 है, ये बिल्कुल अलग है। ये कोरोना वायरस के उसी का कोई स्पीसीज है जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होकर के, म्यूटेट होकर के, चाहे जिस तरह से भी उसकी बॉडी वर्क कर रही है, अभी किसी को पता नहीं कैसे, मैं कैसे आपको बताऊं। आपको बस इतना समझे कि इसके जो प्रोटीन्स हैं, उनके ब्रांचेस हैं प्रोटीन के, वो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, उसमें बड़े अच्छे से फिट हो रहे हैं वो, और हमें काफ़ी बीमार कर रहे हैं। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सोचिए एरोसोल से फैल रहे हैं वो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये नॉर्मल कोरोना, ये सार्स कोरोना वायरस है, ये
WHO ने इसको रिपोर्ट किया था, एक समय था कि WHO 2003 में रिपोर्ट किया था कि एक सार्स कोरोना वायरस होता है। 8000 केसेस देखे थे, जिसमें उस समय 774 लोग मर गए थे। डेथ रेट ज़्यादा था। इस सार्स का डेथ रेट काफ़ी अच्छा था, मतलब इसका तो 2 पॉइंट समथिंग है, उसका तो 3 समथिंग था। तो लोग उससे उतना नहीं घबराए जितना कोरोना वायरस से घबराते हैं। ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। तो हम बात करेंगे ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। 2003 में रिपोर्टेड इन 2003, ओके। यानी आप कह सकते हो कि WHO रिपोर्टेड इन 2003 रिपोर्टेड बाय WHO। उसके बाद हम कहेंगे कि ऑर्गन अफेक्टेड, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता था ये सार्स कोरोना वायरस। तो ये जो ऑर्गन है ये अफेक्ट करते थे, कौन सा देखते हैं, स्किन को, नोज को और आई को, इन 3 को अफेक्ट करते थे ऑर्गन अफेक्ट। और जो सिम्टम होता था इसमें, वो फीवर होता था इंसान को, हेडेक बहुत ज़्यादा रहता था, हेडेक, और डिस्कम्फर्ट होता था, बहुत सीवियर, यानी कई सारी बीमारियों का समावेश था ये। तो आपको समझ में मैं बात करूं कि 2003 में ये रिपोर्ट किया गया था सार्स को। उस समय ऐसी ही स्थिति थी जैसे आज स्थिति है, लेकिन वो बस मोड ऑफ ट्रांसमिशन उतना ज़्यादा नहीं था। इसको ठीक करने के लिए दवाएं ढूंढ ली गई। लेकिन अभी क्या है, जो कोरोना वायरस है, अभी तक इतने दिन हो गए कोई वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन ना होने की वजह से ये सारा जो आज माहौल देश में है ख़राब है, सिर्फ इसी वजह से, और कोई वजह नहीं है। वैक्सीन एक बार आ जाए तो हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस वैक्सीन का वेट करें और सब ठीक हो जाएगा। तो हम बात क्या कर रहे थे कि ये जो कोरोना वायरस यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये वो कोरोना वायरस नहीं है जो कोविड-19 बोलते हैं, कोविड-19, वो ये नहीं है, ये सार्स कोरोना वायरस है। इसके बहुत सारे स्पीसीज, कोरोना वायरस के स्पीसीज बहुत सारे तरह के हैं। तो अभी हमने बताया कि कॉमन कोल्ड का कौन सा वायरस किस ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसका सिम्टम क्या है, सीरियस कंडीशन में क्या होता है, किसी में यहाँ पे इन्फ्लुएंजा जो वायरल डिजीज होता है उसका पैथोजन क्या, ऑर्गन इफेक्ट कौन सा करते हैं, सिम्टम क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे। ओके, आगे देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लें। तो जैसा कि हम देख रहे थे, हमने नीमोट्रॉफिक किया, हम डेमोट्रॉफिक करेंगे। इसमें पहला करेंगे हम हर्पेस सिम्प्लेक्स, तो दूसरा है ये डेमोट्रॉपिक वायरल डिजीज। फर्स्ट हम देखेंगे हर्पेस सिम्प्लेक्स। वो हर्पेस सिम्प्लेक्स जो है, ठीक है, हम हर्पेस सिम्प्लेक्स की बात करें, ये क्रीपिंग, यानी आपको स्किन पे क्रीप करते हैं। कैसे कि ये पूरा के पूरा एक कलेक्शन है, ये डिजीज, वायरल डिजीज का पूरा कलेक्शंस होते हैं, एक नहीं होते, कई डिफरेंट टाइप्स के हर्पेस पाए जाते हैं, यानी ग्रुप बहुत सारे इनके हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसका पैथोजन क्या होता है। जो पैथोजन होता है वो हर्पेस, इसका नाम होता है हर्पेस वायरिडी, वायरिडी, हर्पेस वायरिडी होता है। अब ये कैसे वर्क करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इट इज कलेक्शन ऑफ वायरल डिजीज, कई डिजीज मिक्स होकर के हर्पेस सिम्प्लेक्स बना है। ऐसा नहीं है सिर्फ इसी वजह से है, जब हर्पेस सिम्प्लेक्स होता है और भी प्रॉब्लम्स होते हैं साथ साथ में। वायरल डिजीज कॉज्ड बाय अ लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। तो इसके साथ साथ और भी कई सारे पैथोजन कॉज करते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, जैसे कहा ना कलेक्शंस, तो एक आता है हर्पेस
इंसेफेलाइटिस। ये जो हर्पेस इंसेफेलाइटिस है, इसमें क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं, फैटल होता है ये वाला, फैटल ब्रेन डिसऑर्डर कराता है। रिस्पॉन्सिबल कॉज आप ये कर सकते हो, कॉज फैटल ब्रेन डिसऑर्डर, फैटल ब्रेन डिसऑर्डर। दूसरा हम बात करेंगे कि एक होता है, एक और यानी जेनिटल हर्पेस नाम का एक वायरस, जेनिटल हर्पेस कॉज ये क्या करता है, कॉज जेनिटल हर्पेस कॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर या डिजीज। हो गया पहला। हम दूसरा देखेंगे इसमें, चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स होता है बेटा, इसमें अच्छा इसके सिम्टम, इसका और क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं? तो सिम्टम जो होता है फीवर ब्लिस्टर होते हैं, जो शुरुआत वाला है उसका। बाकी ये देखो अलग है, ये फैटल ब्रेन डिसऑर्डर कर रहा है, ये एसटीडी फैला रहा है डिसऑर्डर, और ये कई सारे हो गए। जब हर्पेस सिम्प्लेक्स हुआ ना तो कई सारे होता है। हर्पेस सिम्प्लेक्स जो हर्पेस वैरिडी है वो फीवर के लिए है, फीवर ब्लिस्टर है, और ये जो हर्पेस इंसेफेलाइटिस है कॉज फैटल ब्रेन डिसऑर्डर, और जेनिटल हर्पेस कॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसी तरह से चिकन पॉक्स जो होते हैं, इसका जो पैथोजन है, पैथोजन इसे हम कहते हैं वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, वेरिसेला जो जोस्टर है वो एमओटी इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्किन कॉन्टैक्ट है, और इसका और इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉप या ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट है। अब इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, हम इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट लें या स्किन कांटेक्ट करें, दोनों की वजहों से चिकन पॉक्स डायरेक्ट इनहेल होता है और फैलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम क्या है इसके। आप सिम्टम सभी जानते हैं, लाइफ में एक बार होता ही है मोस्टली सबको, बट जिसको नहीं वो अच्छी बात है। ड्रॉपलेट ऑफ, इसमें रैशेस पड़ जाते हैं, इसमें ड्यू ड्रॉप जैसे रैशेस पड़ते हैं, ड्यू ड्रॉप लाइक रैशेस पड़ जाते हैं, लाइक रैशेस। और इसमें फीवर बहुत होता है, फीवर रहता है। ओके, तो हमने बात किया किस किस का, हर्पेस सिम्प्लेक्स का, चिकन पॉक्स का। उसके पैथोजन को याद रखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन याद रखो, सिम्टम्स याद रखो। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स, इसमें जो पैथोजन होगा वो होगा पॉक्सीवायरिडी। ठीक है, पॉक्सीवायरिडी पैथोजन हो गया। इसका जो ऑर्गन अफेक्टेड होगा, ऑर्गन अफेक्ट वो होल बॉडी होता है, स्किन होल बॉडी। और इसमें जो सिम्टम आता है, सिम्टम वो वीकनेस आती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, और रैशेस भी पड़ते हैं इसमें भी, स्मॉल रैशेस होते हैं इसमें, स्मॉल रैशेस। इसको बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, स्मॉल पॉक्स को हम बायोलॉजिकल वेपन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बायोटेररिस्ट, एंड दूसरा ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन एंड बायोटेररिस्ट। तो हमने देखा कि डेमोट्रॉपिक जो वायरल डिजीज़ होते हैं उनमें से हमने हर्पेस सिम्प्लेक्स को देखा, चिकन पॉक्स को देखा और स्मॉल पॉक्स को देखा।
अब इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो आप।